हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम हमारे परसेंटेज की फोर्थ क्लास को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैंने पिछली क्लासेस के अंदर, जो लास्ट हमारी क्लास थी उसके अंदर हमने बात की थी इनकम के ऊपर। उसके अंदर जितनी परसेंट इंक्रीज़ हुआ या डिक्रीज़ हुआ उसके ऊपर हमने बात की थी। तो उसके अंदर मैंने 2-3 क्वेश्चन करवाए थे और आपने देखा होगा, अगर इक्वल इंक्रीज़ हो रहा हो इनकम में या और किसी चीज़ में, और इक्वल ही उसके अंदर जैसे इनकम 100 से 120 हो गई, अगर 20% इनकम में इंक्रीज़ हुआ और 20% ही उसके एक्सपेंडिचर में, भाई खर्चे के अंदर इंक्रीज़ हुआ, तो उसकी बचत के अंदर भी 20% ही होगा। ये चीज़ होती है जब इक्वल इक्वल इंक्रीज़ होता है दोनों के अंदर, उसकी बचत के अंदर भी उतना ही इंक्रीज़ होगा। अब हम बात करेंगे कुछ क्वेश्चंस पे जिसके अंदर अलग अलग इंक्रीज़ या डिक्रीज़ अगर दे रखा हो। तो अब देखिए, जैसा कि आपके सामने ये क्वेश्चन है हमारा, यदि किसी व्यक्ति की आय 1350 है तथा उसकी बचत, कह रहा है यहाँ पे, सॉरी, किसी व्यक्ति की आय 13,500 है तथा उसकी बचत 4,500 है, और कह रहा है यदि उसकी आय का 16% बढ़ा दिया जाए और खर्च में 8% बढ़ा दिया जाए। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं दोनों के अंदर अलग अलग वैल्यूज़ दे रखी है। आय के अंदर 16% बढ़ा है और खर्च के अंदर 8% बढ़ा है। तो बताइए अब उसकी बचत के अंदर कितना इंक्रीज़ होगा। ठीक है, तो हम यहाँ से करेंगे। इनकम हमें कितनी दे दी इसकी, 13,500, और बचत है हमारे पास इसकी 4,500। तो हम जैसे चीज़ें दे रखी हैं इनको यहाँ पर लिख लेंगे। इनकम जो आय, ये हमारे पास है 13,500। ठीक है, पहले सारी चीज़ें हम राइट डाउन कर लेंगे। एक्सपेंडिचर जो इसके खर्च, और यहाँ पे आ जाएगा सेविंग, बचत जो हमारे पास है। अब कह रहे हैं 13,500 है, उसके अंदर से बचत उसकी हो रही है 4,500, तो हम बचत में लिख लेंगे। अब हमें पता है 13,500 कमा रहे हैं, इतनी बचत होगी, तो उसका खर्च कितना हो जाएगा, इसको सब्ट्रैक्ट करके हम लिख लेंगे यहाँ पे। नहीं, इनकम में से बचत को सब्ट्रैक्ट कर दिया, खर्च हमारा पता चल गया। अब देखो, जैसे ये एक तरीका तो है इसका, जैसे यदि इसकी आय को 16% बढ़ा दिया जाए, आय को 16% निकाल के उसको बढ़ा सकते हैं यहाँ से 13,500 का, और खर्च को भी यहाँ से 8% बढ़ा के यहाँ पे निकाल सकते हैं। लेकिन मेरे को पता है, क्योंकि हम परसेंटेज को रेशियो में ब्रेक डाउन करके कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे भी ऐसे ही करेंगे। जिस इसको अगर 100 से डिवाइड कर दिया, 2 0 कैंसिल, इसको भी और इसको भी, जो चीज़ें एक में कर रहे हैं वही चीज़ें सारे में करनी पड़ेंगी। हमारे पास बचा 135, 90 और 45। 45 की टेबल में ये तीनों आते हैं, ये है 1 पे, 90 है 2 पे, और ये 3 पे। तो एक तरह से 3 है उसकी इनकम और खर्च है उसका 2, और बचत होगी उसके पास 1। ठीक है, अब क्योंकि जैसे हम पहले रेशियो के ऊपर करते थे, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे हम। 300 या 200 हो रही है 100, ये एक तरह से रेशियो है। रियल क्वांटिटीज़ यही हैं, ये इसका रेशियो है। और हमें क्योंकि उसकी बचत कितने परसेंट हुई है, तो हम इस हिसाब से उसका निकाल लेंगे। अब कह रहा है आय 300 है, कितना परसेंट बढ़ा है, के ऊपर 16% बढ़ा है, तो 300 का 16%, 16 थी 48, मैंने आपको बताया था कैसे निकालते हैं। तो 48 उसके ऊपर बढ़ गया, 48 बढ़ गया तो कितना हो गया, 348। ठीक है, खर्च कितना बढ़ गया, खर्च बढ़ा है 8%, तो इसका 8% कितना होगा, 16। ये इसको हमने यहाँ पे कट करके और ये रेशियो के अंदर इसीलिए निकाला है ताकि हम इसका परसेंटेज वैल्यू आराम से निकाल लें। अब एक तो हम 13,500 का 16% निकालते तो वो थोड़ा ज़्यादा निकलता, वैसे निकल जाता, कोई ऐसी बात नहीं, मल्टीप्लाई वगैरह करना पड़ता, उससे बचने के लिए हमने इनको कट कर लिया और जो रेशियो आया था उसको 100 100 100 से मल्टीप्लाई कर लिया। अब यहाँ पे हमारी परसेंटेज निकालना ईजी हो गई। जैसे ये 16% था तो 16 × 48 डायरेक्ट हो गया, ये वो उसके अंदर ऐड कर दिया। अब खर्च के अंदर कितना बढ़ा है, 8%, 8% कितना होता है 200 का 16, तो इसको ऐड करेंगे तो 216।
अब देख लो, अब यहाँ से इसको सब्ट्रैक्ट कर लो, बचत तुम्हारी आ जाएगी ये 2 3 और ये हो गया 1। 100 थी पहले बचत, अब हो गई 132, तो कितना परसेंट बढ़ गई? 32%। ये इसको यहाँ पे कट करने का फ़ायदा है जो इतनी आसानी से ये क्वेश्चन सोल्व हो गया। अगर इसको यहाँ पे हम करेंगे तो काफ़ी टाइम लग जाएगा उसके अंदर। तो यहाँ से हमें पता चल गया बचत में कितने परसेंट इंक्रीज़ हुए, 32% आंसर हो गया हमारा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये क्वेश्चंस को इजी बनाने के लिए हमने यहाँ पे इसको कट किया था, तो आप देख सकते हो इसको। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो जो हमने अभी इनकम और एक्सपेंडिचर के ऊपर किए थे, वो टाइप अभी उतना ही ठीक है। अभी अब हम यहाँ पे टाइप चेंज करेंगे, और ये एक टाइप है जिसके अंदर हमें क्वेश्चंस दे रखे होते हैं भाई, इतने परसेंट मतलब नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस हमें मिल जाएंगे भाई, इतने क्वेश्चंस हैं उसके अंदर से आपको इतने ठीक करने हैं। तो उसके बाद हमें बता देंगे भाई, जैसे इस क्वेश्चन के अंदर दे रखा है 80 क्वेश्चंस है और अर्पिता है, उसने उसको 75% क्वेश्चन ठीक करने हैं। ठीक है, और कह रहे हैं फ्रॉम फर्स्ट 40 क्वेश्चंस, जो स्टार्टिंग वाले 40 क्वेश्चन है उसमें से उसने 65% ठीक कर दिए। फर्स्ट 40 क्वेश्चन आएगा, 40% क्वेश्चन नहीं, 40 क्वेश्चन आएगा। तो कह रहा है एक टेस्ट में 80 क्वेश्चन है टोटल, और अर्पिता ने 75% क्वेश्चन पहले 40 क्वेश्चन में से ठीक कर दिए। ठीक है, 65% क्वेश्चन उसने पहले 40 क्वेश्चन में से ठीक कर दिए। तो बता हाउ मच परसेंट ऑफ क्वेश्चंस, उसको कितने परसेंट क्वेश्चन ठीक करने बचे हुए 40 क्वेश्चंस में थे, ताकि उसकी 75% बने। तो हम यहाँ पे निकालेंगे। तो ठीक है, अब हम करेंगे इस क्वेश्चन को। देखिए हमारे पास टोटल क्वेश्चन कितने हैं? 80। ठीक है, फर्स्ट 40 क्वेश्चन है। देखो जो चीज़ उसने कहा है भाई इतने परसेंट टोटल में से ठीक होने चाहिए, उसको हम बीच में लेंगे। कितने परसेंट होने चाहिए? 75% होने चाहिए। 75% जो चीज़ होनी चाहिए वो तो आ जाएगी मिडिल में हमारी, 75% होने चाहिए। पहले 40 क्वेश्चन थे जिसमें से वो ठीक दे चुकी, अगले 40 क्वेश्चन बच रहे हैं जिसमें से हमें निकालना है। तो पहले जो 40 क्वेश्चन थे उसमें से उसने कितना ठीक किया है? 65%। तो ये पहले 40 क्वेश्चन है, इसके ऊपर यहाँ पे लिखेंगे 65% वो ठीक कर चुकी। बचे हुए 40 क्वेश्चंस में से कितना करें ये हमें निकालना है। ठीक है, तो देखो ये जो नीचे का है ये अगर कट हो रहा है तो हो जाएगा, इनको ऐसे कट नहीं करना, इनको सिर्फ इधर 40 बन जाए और 40 बन जाए, 1 1 के ऊपर ये दोनों कट हो गए। 65% है, कितना दूर है इससे? 10। तो 10 हमारे यहाँ पे बच गया भाई, ये इससे 10 कम है। यहाँ पे अगर बीच वाले से कम है वैल्यू तो आंसर हमारा बीच वाले से ज़्यादा आएगा। ठीक है, अगर रेशियो इक्वल है तो वो आप आगे समझ जाओगे कैसे। 65 है, मिडिल वैल्यू हमारी 75, कम थी। ठीक है, तो हमें इधर इससे ज़्यादा लेनी है। इधर है 10, किसके इक्वल? 1 की इक्वल, 1 की इक्वल 10। यहाँ पे क्या है? 1, तो इधर से दोनों रेशियो इक्वल है, तो इसका मतलब ये भी 10 की इक्वल हो गया। अब ये इससे कम था तो ये वाला इससे ज़्यादा होगा, तो इसमें 10 ऐड करेंगे, 10 ऐड करते हमारा आंसर आ गया 85%। तो लास्ट के जो क्वेश्चंस थे, लास्ट 40 क्वेश्चंस, उसमें से उसको कितना ठीक करना है? उसको ठीक करना है 85%, उसको ठीक करना है जब टोटल जो 80 क्वेश्चन है उसमें से वो 75 बना पाएगी। क्योंकि पहले में उसने 65% ये तक कम किए थे, तो इसलिए जो बचे हुए उसके अंदर उसको ज़्यादा करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो गया 85% हमारा आंसर। ठीक है, यहाँ पे माइनस था तो ये चीज़ हो जाएगी प्लस, प्लस होके ये वैल्यू इधर आ गई। आई होप आप सबको समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, अब उसी टाइप का हम एक और क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे सेम टाइप है, उसी के जैसे है। इसको देखते हैं। इसके अंदर क्वेश्चन हमें दे रखे हैं 8432 में से 55% के सही उत्तर देने हैं। ठीक है, उसके अंदर 80 क्वेश्चन थे, उसमें से हमें 75% ठीक देने थे। इसके अंदर क्वेश्चन थोड़े ज़्यादा दे दिए, उसमें से 55% ठीक देने। और कह रहे हैं 4216 में से 75% के सही उत्तर दे दिए, इतने का दे चुके। और अब बचे हुए 4216 में से कितने प्रतिशत के सही उत्तर देने होंगे। सेम वही क्वेश्चन है, कोई अलग नहीं है इसके अंदर। तो
हम देखते हैं इसको। ठीक है, टोटल क्वेश्चन कितने हैं? 8432, ये है हमारे टोटल क्वेश्चन। ठीक है, जैसा था इसको लिखेंगे नीचे, क्योंकि ये तो टोटल है। कितने थे क्वेश्चन? 4216। इसमें से कितने के ठीक, टोटल में से कितने प्रतिशत के सही देने थे? वो है 55%, तो वो आ जाएगा बीच में, मैंने बताया था जैसे। ठीक है, 55% सही देने हैं। और 4216 में से कितने के दे दिए ठीक? 75% के सही दे दिए। ठीक है, ये चीज़ हो चुकी है चीज़। और कितने क्वेश्चंस बचे हुए हैं? 4216 बचे हुए, बराबर बचे हैं। ठीक है, अगर ये बराबर भी ना होते तो कट करके रेशियो में कर लेंगे, वो नेक्स्ट क्वेश्चन में करेंगे। अभी ये प्रीवियस क्वेश्चन के जैसे है, ईजी टाइप, तो ये एक बार देख लिया। इसको कट करेंगे, वही 1:1 रेशियो बनेगा, क्योंकि इक्वल था। अगर इक्वल नहीं होता तो रेशियो लगाता। ठीक है, यहाँ पे ज़्यादा है, ये पिछले क्वेश्चन में कम था, यहाँ पे ज़्यादा है, ये प्लस होके आ रहा है। तो इसका मतलब कितना ज़्यादा है? ये 30 ज़्यादा है इससे, सॉरी 20 ज़्यादा है। तो यहाँ पे हमारे पास कितना बचा? 20। 1 किसके बराबर हो गया? 20 के। यहाँ पे 1 है, ये भी 20 के बराबर होगा। यहाँ ऐड हुआ था तो इस साइड क्या होगा? सब्ट्रैक्ट। इस साइड सब्ट्रैक्ट होगा, 20 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 20 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 35%, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप से क्वेश्चंस हैं। एक तरफ अगर बड़ी है, मिडिल वाली से बड़ी अगर दे रखी है हमें, इससे बड़ी है, तो इस तरफ क्या आएगी? छोटी आएगी। ठीक है, मिडिल में से एक तरफ आएगी बड़ी, एक तरफ आएगी छोटी। ये चीज़ याद रखना। अगर इससे ज़्यादा है तो इधर माइनस होगा, अगर ये इससे माइनस में है तो इधर जाके प्लस हो जाएगा। ये चीज़ आपको याद रखनी है, इस तरह से होगा। और तो हमारा आंसर कितना है? 35% हमारा आंसर है। मतलब इतने परसेंट के उसको सही आंसर देने होंगे। कितनी परसेंट बनाने के लिए? 55% बनाने के लिए। ठीक है, तो हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये हमारे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको हमने डायरेक्ट लिख दिया है, लैंग्वेज इसकी लिखी नहीं है। उसी टाइप का क्वेश्चन है तो लैंग्वेज उसी तरह से रहेगी इसकी। इसमें 80 क्वेश्चन है, उसमें से 70% उसको लेना है, जैसा कि हमने लिख रखा है। ठीक है, टोटल क्वेश्चन है 80, उसमें से हमें लेने 70%। ठीक है, 48 क्वेश्चंस में से 80% उसने ठीक दे दिए, मतलब सही आंसर दे दिए, उसने 80% ले लिया 48 में से। तो बताओ बचे हुए में से कितना परसेंट ले? यहाँ पे 32 क्वेश्चंस लिख रखा है, हो सकता है ना भी लिखे, वैसे कहते बचे हुए क्वेश्चंस में से कितना परसेंट ले, तो वो तो हम यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करके उसको निकाल लेंगे। भाई 32 क्वेश्चन बचे, ये कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं। तो हम करते हैं, यहाँ पे मैंने बताया था जैसे जो हमें आंसर लाना है या फिर टोटल में से जितना परसेंट लाना है वो कहाँ पे लिखेंगे? बीच में। तो यहाँ पे क्या है? 70 है वो चीज़, 70 है तो 70 आ जाएगा हमारा बीच में, सॉरी 70 आ जाएगा बीच में। 70% उसको लेना है। कितने ले चुका? 48 क्वेश्चन है और 32 बच रहे हैं। 48 में ले चुका, कितने ले चुका? 80%। 80% ले चुका, ज़्यादा है। ठीक है, अभी हम इसको कट करेंगे, ये इक्वल नहीं है। पिछले दोनों क्वेश्चंस में इक्वल था, इसमें इक्वल नहीं है, तो ये 16 दूनी 32, 16 तीन 48। ठीक है, प्लस में वैल्यू है, मतलब इससे ज़्यादा है। कितनी ज़्यादा है? 10 ज़्यादा है, तो ये 2 किसके बराबर हो गए? 10 के। ठीक है, प्लस में वैल्यू तो यहाँ पे माइनस में आएगी। ठीक है, अभी हम करते हैं 2 किसके बराबर हो गया? 10 के। तो 1 किसके बराबर होगा? डिवाइड करेंगे, 5 के बराबर होगा 1। यहाँ पे कितना है? 3। तो 1 5 के बराबर है, तो 3 किसके बराबर होएगा? 3 होएगा 15 के बराबर। 15 है, यहाँ पे प्लस था तो यहाँ पे क्या करेंगे? माइनस। 17 में से 15 क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आंसर आएगा इसका? इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास सब्ट्रैक्ट करने पे 55%। तो आंसर क्या हो गया? 55%। तो ये है, इस तरह से क्वेश्चन करने हैं ये। अगर अलग दे रखा हो तो भी उसके अंदर कोई बात नहीं है, जो रेशियो है उसी हिसाब से यहाँ पे मल्टीप्लाई। इक्वल था तो जो जितना यहाँ पे प्लस हुआ करता उतना माइनस हो जाएगा। अगर इक्वल नहीं है तो वो कट होके उस हिसाब से बनाएंगे। जैसे यहाँ पे 2 के इक्वल 10 था तो 1 किसके बराबर हो जाएगा? 5 के इक्वल। और 3 किसके इक्वल हो जाएगा? जब 1 5 के बराबर है तो 3 15 के बराबर हो जाएगा। और वो हमने सब्ट्रैक्ट कर लिया और यहाँ से हमारा आंसर आ गया। तो ये इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं, बस यही आते हैं इसके अंदर, इससे ज़्यादा कुछ होता नहीं है। तो ये 3 क्वेश्चन के अंदर आपका टॉपिक कंप्लीट हो गया। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये टाइप करेंगे इसको उसी तरह से जैसे हम परसेंटेज को रेशियो में डिवाइड करें, उसी तरह से हम इसको करेंगे।
इसमें कह रहे हैं ए मैन इन्वेस्ट 10,000 रुपीज़ इन 2 बैंक। 10,000 रुपीज़ है, उसको उसने 2 बैंक के अंदर इन्वेस्ट किया है। 10,000, ये 10,000 रुपीज़ 2 बैंक में, HDFC में कर रहा है कुछ, तो सम पार्ट इन HDFC 10% पे, एंड रिमेनिंग इन SBI 20% पे, और उसको मिला है 1,200 रुपये इंटरेस्ट के तौर पे, और पूछा हमें कि SBI में कितना करा था इसने। ठीक है, तो देखिए एक बार इस क्वेश्चन को ठीक से समझते हैं। 10,000 रुपये हैं उसके पास, 2 बैंक के अंदर उसको डालने हैं। ठीक है, टोटल रुपीज़ उसके पास 10,000। ठीक है, HDFC में डाल रहा है कुछ तो, और कुछ डाल रहा है वो SBI में। हमें नहीं पता कितने डाल रहे हैं, बस हमें परसेंटेज बता दी भी 10% तो उसको HDFC पे मिल रहा है पर एनम, और बचा हुआ जितना भी उसके पास पैसा रह गया वो उसने SBI में डाला, जिसके ऊपर उसको 20% पर एनम मिल रहा है। ठीक है, इस उसने सिर्फ रेट बता रखी है भाई, इतना ब्याज उसको मिल रहा है, हमें ये नहीं बताया कितना परसेंट या फिर कितना उसने रुपये SBI में डाला या HDFC में डाला, ये हमें खुद निकालना है। और इसके बाद कह रहा है एट द एंड ही गेट 1,200 रुपी एज इंटरेस्ट, और उसको 1,200 रुपये उसको इंटरेस्ट मिल गया पूरा साल ख़त्म होने पे, 1,200 रुपये इंटरेस्ट मिल गया, बस ये चीज़ बता रखी उसने। तो ये क्वेश्चन 2 टाइप से होता है, अभी हम एक एक करके देखेंगे। फर्स्ट टाइप इसकी ये HDFC बैंक के ऊपर उसको कितना इंटरेस्ट मिल रहा है, 10%। टोटल हमारे पास है 10,000। हम मान लेते उसने सारा पैसा HDFC के अंदर डाल दिया। ठीक है, HDFC के अंदर डाल दिया, 10% उसको मिला, तो 10,000 का 10% निकालेंगे कितना होता है। अगर वो सारा डालेगा तो 10,000 ही डालेगा, 10,000 का 10% होता है 1,000, मैंने बताया था। 10,000 किसके बराबर है, 100% के इक्वल, तो एक ज़ीरो हटाएंगे, यहाँ से 10, यहाँ से बचा 1,000, तो 10% किसके बराबर, 1,000 के बराबर। तो 1,000 रुपये उसको मिलेंगे अगर वो सारा HDFC में डालेगा। ठीक है, फिर उसके बाद है SBI। HDFC में सारा डाला था तो उसको 1,000 मिले, ऐसे SBI में उसको 20% पर एनम मिल रहा है। तो अगर वो सारा अपनी जो अमाउंट है, सारी अमाउंट है, उसको अगर वो SBI में डाल दे 20% के हिसाब से मिलेंगे। SBI में अगर वो सारा डाल दे तो इसको कितना परसेंट मिलेगा, 20% मिलेगा। कितना हो जाएगा, 10,000 का 20% होगा 2,000, 2,000 होंगे। ठीक है, 1,000 उसको HDFC पे से मिले, 2,000 उसको SBI पे से मिले, लेकिन ये से कह रहा है एट द एंड ऑफ द ईयर, जो साल ख़त्म हुआ उसको मिले 1,200, तो टोटल पे तो 1,200 मिले उसको, वो चीज़ आ जाएगी बीच में, जैसे हम क्वेश्चन वाले में कर रहे थे, जो टोटल पे हो वो चीज़ बीच में, और उसके पार्ट्स जो हों वो अलग अलग। तो ये तो हो गया HDFC का, ये हो गया SBI का, और ये हो गया रियल वैल्यू उसकी, 1,200 रुपये उसको मिले। अगर सारे HDFC में डालता तो 1,000 ही मिलते, सारे SBI में डालता तो 2,000 मिलते, लेकिन मिले कितने, 1,200। ठीक है, तो वही है, ये इससे कम है और ये इससे ज़्यादा है। ठीक है, मैंने बताया था जैसे बीच वाली वैल्यू आएगी बीच की, और अगर एक बड़ी है तो दूसरी छोटी, या एक छोटी है तो दूसरी बड़ी है, ऐसे होगा। अब 1,000 मिल रहे, कितने ज़्यादा हैं, 1,200 से 200, ये वैल्यू इधर क्रॉस होके, और ये कितने ज़्यादा इससे, 800। ठीक है, तो ये आ गया अब हमारे पास पार्ट, HDFC के 800 और SBI के 200। अब जैसे थे कितने हमारे पास टोटल, इसको और इसको ऐड करेंगे, टोटल आ गया 1,000, लेकिन टोटल थे कितने हमारे पास, 10,000 रुपये थे उस आदमी के पास, 10,000 थे, तो इसका मतलब 10 से मल्टीप्लाई करने पे आया 10,000। ठीक है, तो इनको भी क्या करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई, वही था जो एक साइड होगा वही दूसरी तरफ करना पड़ेगा, ये हो जाएगा 8,000। तो 8,000 उसने डाले HDFC में। ठीक है, 2,000 उसने डाले SBI में, और टोटल कितने थे उसके पास, 10,000, तब उसको 1,200 रुपये ब्याज के तौर पे मिलेगा। तो ये इस तरह से क्वेश्चन होते हैं। 1,000 था, इधर 1,200 था, तो ये 200 कम था इससे। ठीक है, और ये इससे 800 ज़्यादा था, तो ये इनका रेशियो आ गया, HDFC का 800 और SBI का 2,000, दोनों का ऐड किया तो ये हुआ 1,000 हो गया, 1,000 हो गया। लेकिन हमारे पास कितना था, 10,000 था, तो ये 10,000 बनाने के लिए इसको 10 से गुणा करना पड़ेगा, तो यहाँ भी दोनों को 10 से गुणा करेंगे। अभी भी देख सकते हैं 8,000 2,000 10,000 हो गया, तो इसका मतलब हमने ठीक किया। ठीक है, यहाँ पे 800 200 1,000 था। ठीक है, ये हो गया।
इस तरह से अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया तो बहुत बेटर है। इसका एक और तरीका है, वो भी हम देख सकते हैं यहाँ पे। इसमें हम क्या करेंगे, सिर्फ परसेंटेज के ऊपर काम करेंगे। ये थोड़ा फास्ट पड़ेगा उससे, समझने के ऊपर है। HDFC में उसको मिले थे 10%, SBI में उसको मिले हैं 20%, ठीक है। टोटल पे कितने, टोटल पे और निकालेंगे, टोटल पे कितना परसेंट मिला। टोटल उसको मिले 1200 रुपये। कितने में से, 10,000 पे से 10,000 टोटल थे, मिले हैं उसको 1200, तो इसका परसेंटेज निकाल लेंगे, ये कट के ये हो जाएगा 12%। मतलब टोटल उसको कितना परसेंट मिला है, 12%। अब जो ये चीज़ हम रुपीज़ के ऊपर कर रहे थे, वही चीज़ हम परसेंटेज के भी ऊपर भी कर सकते हैं। HDFC की परसेंटेज यहाँ, SBI की परसेंटेज यहाँ, और टोटल उसको कितना परसेंट मिला वो यहाँ पे। ये हो गया 2, ये हो गया 8, वही निकलेगा। 8 और 2 को ऐड किया 10 आ गया। 10 नहीं, हमारे पास कितने, 10,000 है। 10,000 है तो 1000 से गुणा करने पे आया, तो इनको भी 1000 से गुणा कर देंगे, आपकी वैल्यू आ जाएंगी, ठीक है। इसके अंदर बस पहले परसेंटेज बना लेंगे तो ऐसे हो जाएगा। और ये आप परसेंटेज नहीं बनाए तो अगर जो चीज़ दे रखी है, रुपीज़ दे रखी है, तो अब जैसे HDFC का माना था 10% के रुपीज़ निकाल लिए, SBI का 20% के रुपीज़ निकाले। रुपीज़ निकालेंगे तो रुपीज़ के हिसाब से होगा, और परसेंटेज निकाल लेंगे तो तीनों की फिर परसेंटेज लेंगे, उस हिसाब से होगा, ठीक है। तो ये इसके दोनों तरीके हो गए, किसी भी तरीके से कर सकते हैं इसको, ईजी हो जाएगा ये। देखते फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है। ये भी उसी तरह से है जो SBI बैंक और HDFC वाला क्वेश्चन किया था, लगभग उसी तरह से है। तो इसको देखेंगे। इसमें कह रहे पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन इज़ 9600, 9600 जनसंख्या है किसी शहर की, कस्बे की। इफ़ ए मेल्स इंक्रीज बाय 5%, अगर उसके अंदर जो पुरुष हैं, जो मेल्स हैं, वो 5% इंक्रीज़ हो गए, और फीमेल आर इंक्रीज बाय 8%, और 8% जो औरतें हैं वो इंक्रीज़ हो गई, बढ़ गई मतलब। तो कह रहे हैं नाउ इंक्रीज्ड पॉपुलेशन, जो इंक्रीज़ होके जो पॉपुलेशन आई है वो कितनी बन गई, 10,272 इतनी हो गई। पहले 9,600 थी और अब हो गई 10,272 हो गई। दोनों 5% पुरुष बढ़े हैं और 8% औरतें बढ़ी हैं, ठीक है यहाँ तक। अब उसने पूछा क्या, वो देखता है। अब कह रहा है फाइंड द नंबर ऑफ फीमेल बिफोर इंक्रीजिंग। तो आपको बताना है जो जनसंख्या बढ़ी है, इंक्रीज़ हुई है, उससे पहले जो नंबर ऑफ फीमेल्स थी वो कितनी थी। तो ये अच्छा क्वेश्चन है, पेपर में आने लायक क्वेश्चन है, तो इसको देखेंगे। कह रहे हैं इसके अंदर टोटल कितना है, 9600, ठीक है। 9,600 है, इससे कितना हो गई, 10,272 हो गई, ठीक है। तो हम निकालेंगे कितनी बड़ी है, बड़ी कितनी, इसमें से 96, इसको घटाएंगे तो ये आ गया 2, 7 और 6, 672 बड़ी है मतलब, ठीक है। अब क्योंकि मेल्स जो हैं, पुरुष जो हैं, कितने परसेंट बढ़े हैं, 5%, 5% बढ़े, और फीमेल्स कितने परसेंट बढ़ी हैं, 8%। तो 5% फीमेल बढ़ी है ना, सॉरी 5% मेल है, 8% फीमेल है, ठीक है। तो और टोटल पे कितना परसेंट है वो तो हमने निकाला नहीं, टोटल पे है 672। इसका परसेंट बना लेंगे, कितना परसेंट है ये, क्योंकि दोनों चीज़ें परसेंट में, तो हम परसेंट से करेंगे। जैसे पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको जो सेकंड जो तरीका बताया था उसमें हमने परसेंट से किया था, तो इस क्वेश्चन को भी हम परसेंट से करेंगे। क्योंकि अभी ये इसका एक तो 5% निकालना पड़ेगा मेल्स के लिए, फिर फीमेल्स के लिए 8% निकालना पड़ेगा। तो वो दो चीज़ें निकाली, इससे अच्छा हम इसी को परसेंट में चेंज कर लेते हैं, ठीक है। जो इंक्रीज़ हुई थी उसमें से ओरिजिनल को सब्ट्रैक्ट किया और ये आ गया। इसका परसेंटेज निकालेंगे, 9600 पे कितना परसेंट है ये कट होगा, तो ये पूरा जाएगा 7 पे जाएगा, 7 42 4, ठीक है। ये कटेगा 7 पे, तो मतलब कितना परसेंट इंक्रीज़ हुई, ये हुई है 7% इंक्रीज़, ठीक है। तो जो टोटल की वैल्यू है वो आएगी, बीच में बताया था 7%। मेल्स कितने हैं, इधर मेल्स इधर फीमेल्स, मेल हैं 5% और फीमेल्स हैं 8%, ठीक है। मेल 5 हैं, फीमेल्स हैं, ये एक छोटी है एक बड़ी है, मतलब ठीक है। यहाँ से कितना दूर है, ये 2 और ये 1। मेल कितने हो गए 1, फीमेल कितने हो गए 2, टोटल कितने हो गए, टोटल हो गए, दोनों को ऐड करेंगे तो 3। लेकिन टोटल थे कितने, टोटल थे 9600, ये हो गया 9600। 3 और 9600, हमारे पास रेशियो है 3 का और ओरिजिनल वैल्यू है 9600। तो इसका मतलब कितने से मल्टीप्लाई करने पे आएगा, ये आएगा 32 से मल्टीप्लाई करने पे 96 और ये 2 0 पीछे की,
मतलब 3200 से गुणा करने पे हमारी ये वैल्यू आ रही है। तो इसका मतलब इन दोनों को भी क्या कर लेंगे, 3200 से गुणा कर लेंगे। इसको 3200 से किया तो ये आ गया 6400, और इसको 3200 से गुणा किया तो ये आ गया 3200। ठीक है, ये मेल थे, ये फीमेल थी, और टोटल थे ये। ठीक है, बिफोर पूछ रखा था तो बिफोर निकालना था, तो हमें क्या पूछा था, नंबर ऑफ़ फीमेल्स। तो नंबर ऑफ़ फीमेल्स ये इधर से हमारा ये होगी नंबर ऑफ़ फीमेल्स। ठीक है, और अगर नंबर ऑफ़ मेल्स पूछता तो ये हो जाता नंबर ऑफ़ मेल्स। आई होप ये क्वेश्चन आया होगा समझ में आप सभी को। इजी क्वेश्चन था, कुछ ज़्यादा इसमें था नहीं, टाइप अच्छी थी इस क्वेश्चन की। इस तरह के क्वेश्चंस क्या है एसएससी सीजीएल वगैरह में देखने को आराम से मिल जाएंगे आपको। और ये जो ट्रिक हम बता रहे हैं एक्स वाई जेड के चक्कर में नहीं पड़ना, उससे फिर कभी भी पेपर पूरा नहीं होना। और इसके अंदर क्या है, हमने डायरेक्ट किया इसको, परसेंटेज है तो परसेंटेज में चेंज कर लेंगे, क्योंकि 5% मेल इंक्रीज़ हुए थे, 8% फीमेल इंक्रीज़ हुई थी, तो टोटल कितना इंक्रीज़ हुआ वो निकाल लेंगे। वो हमने निकाल लिया, जो इसने टोटल इंक्रीज़ दे दिया कि भाई इंक्रीज़ होने के बाद ये हो गया 10,272 हो गया, और पहले था 9600, इसको सब्ट्रैक्ट किया तो ये हो गया 672। 672 का परसेंटेज निकाल लिया, भाई 7% इंक्रीज़ हुआ है। ठीक है, अब तीनों परसेंटेज आ गई तो ये डायरेक्ट इसको पहले वाले तरीके से हम कर देंगे भाई। और ओरिजिनल जो इंक्रीज़ हुआ है 7 है, मेल्स पे इंक्रीज़ हुआ है 5%, फीमेल्स पे इंक्रीज़ हुआ है 8%। तो ये हमने यहाँ से क्रॉस करके ये वैल्यू निकाल ली, इनकी रेशो हमारे पास आ गया, मेल्स 1 है, फीमेल्स 2 है, टोटल हो गया 3। और टोटल थे कितने, 9600, तो 9600 टोटल थे, कितने से मल्टीप्लाई होने पे आ रहा है, 3200 से मल्टीप्लाई होने पे आ रहा है। तो इन दोनों को भी 3200 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। 1 था मेल, तो मेल के नीचे वाला हो गया मेल, 3200 मेल, और ये जो फीमेल्स इन्होंने पूछ रखी थी तो ये हो गया 6400 फीमेल्स, टोटल हमारे थे 9600। ठीक है, तो इस तरह से ये क्वेश्चंस हैं। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, क्योंकि काफ़ी क्वेश्चंस हो गए। और कल भी हम परसेंटेज पे ही करेंगे, प्राइस और क्वांटिटी वाले टॉपिक लेंगे हम। जैसे कहते हैं भाई, अगर दूध का रेट इतना परसेंट इंक्रीज़ हो गया तो भाई हम कोई भी किसी को अगर वो ख़रीदना है तो वो कितना परसेंट अपना खर्च कम करे, ताकि उसके जो पहले उसका खर्चा हुआ करता उतना ही खर्चा हो। तो ये प्राइस और क्वांटिटी वाला रहेगा, वो टॉपिक रहेगा कल। काफ़ी अच्छा टॉपिक है। ठीक है, तो आपको कैसा समझ आया, नहीं आया, क्या कमी थी, वो आप कमेंट्स करके बता सकते हैं। ठीक है, और सब्सक्राइब और शेयर करें ज़रूर। ठीक है।